हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल बी आर एजुकेटर। तो जैसा कि आप लोगों का आज अलॉटमेंट लेटर आ चुका है। अब आपको जो है ऑनलाइन सीट कंफर्मेशन फ़ीस पे करने के बाद, जिसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो बना दिया किस तरीके से आपको फ़ीस पे करनी है और कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है, उसके रिगार्डिंग वीडियो जो मैंने बनाया उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप उसे देख सकते हैं। अब बच्चों को ये कन्फ्यूज़न है कि सर हमें रिपोर्टिंग जो 1 से लेकर 8 जुलाई तक कॉलेज में करनी है, उसमें हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है लेके जाने हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं वहाँ पर, और जो है एक सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी, सभी डॉक्यूमेंट की एक एक फ़ोटोकॉपी जो है आपको लेके जानी है। तो मैं बता देता हूँ आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। ये देखिए, पॉइंट नंबर 10 आपको पढ़ना है। द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू कैरी द ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स अलॉन्ग विद वन सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग टू द अलॉटेड कॉलेज। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ये लेके जानी है आपको। फिर आगे बात कर लेते हैं, द कॉलेज विल वेरीफाई ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड अपडेट द सेम थ्रू कॉलेज पोर्टल। तो कॉलेज जो आपका है वो सभी डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगा और कॉलेज पोर्टल पर अपलोड कर देगा। इफ़ ऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आर फुलफिल्ड एंड वेरीफाइड, अगर आपने जितने भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं वो वेरीफाई हो गए और आपने उन्हें फुलफिल किया है, तो आपको एक जो है प्रोविजनल एडमिशन लेटर जो है कॉलेज की तरफ से प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसके बाद इन्होंने एक जो नोट दिया है बच्चों के लिए, ये आप ध्यान से पढ़ें। ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स आर टू बी सबमिटेड ओनली एट द स्टार्ट ऑफ एकेडमिक सेशन। तो आपके जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट हैं वो कब जमा होंगे? वो सिर्फ जब आपका एकेडमिक सेशन स्टार्ट होगा तब आप कॉलेज में जाएंगे, तब आपको वो जमा करने हैं। अभी जमा नहीं करने हैं। अभी आपको जो है सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी जमा करनी है, लेकिन आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वहाँ पे शो करने हैं। तो उसके लिए आपको लेके जाने हैं अपने साथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। फिर आगे इसमें बात कर लेते हैं, लिस्ट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड वन सेट ऑफ फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट्स दैट आर रिक्वायर्ड टू बी डिपॉजिटेड टू द अलॉटेड कॉलेज। तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने हैं अब वो बता देता हूँ। पहला तो प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर, मतलब कि जो अलॉटमेंट लेटर अभी आपका जारी हुआ है, आपने डाउनलोड किया होगा कि आपको पर्टिकुलर कॉलेज अलॉट हुआ, वो आपको ले जाना है। फिर आपको 5 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ले जाने हैं लेटेस्ट, जो कि आपके जल्द के क्लिक हुए होने चाहिए और जिनका बैकग्राउंड जो है वाइट होना चाहिए। तो अगर अभी भी आपके पास नहीं है तो आप उन्हें क्लिक करवा लें और लेकर जाएं। बैकग्राउंड का खास ध्यान रखना है, वाइट बैकग्राउंड उनका रहना चाहिए। फिर आगे इसमें बात कर लेते हैं, फ़ी डिपॉजिट रिसिप्ट ऑफ INR 40,000। तो जो 40,000 रुपये आपने सीट कन्फर्मेशन फ़ीस पे करी थी, उसकी जो है रिसिप्ट आपके पास होनी चाहिए। फिर आगे इसमें बात कर लेते हैं, फ़ोटो ID प्रूफ, आधार कार्ड, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, ETC। तो ETC में क्या, पैन कार्ड वगैरह ये सब चीज़ें आप ले जा सकते हैं। तो इनमें से एक आपके पास जो है ID प्रूफ होना चाहिए अपना, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। फिर वेरिफिकेशन सीट अपलोडेड एट द टाइम ऑफ फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। तो आपको क्या है, वेरिफिकेशन सीट लेके जानी है जो कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म जब फिल किया था उस टाइम पे आपके पास रही होगी। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि वो वेरिफिकेशन सीट कौन सी है, जिससे कि आपको ध्यान आ जाए कि कौन सी वेरिफिकेशन सीट थी। ये देखिए, ये जो है ये आपकी वेरिफिकेशन सीट है जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे लगाई होगी। तो ये वेरिफिकेशन सीट जो है आपको लेके जानी है अपने साथ में। वेरिफिकेशन सीट आप लोगों ने देख ली है। अब आगे बात कर लेते हैं, इसमें आपको आगे क्या ले जाना, पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, स्टेटमेंट ऑफ 12th क्लास, 10+2 इक्विवेलेंट। तो आपको क्या है, 12th की मार्कशीट अपनी लेके जानी है ओरिजिनल, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। फिर से 7th हमारा जो है वो है सर्टिफिकेट फ्रॉम द बोर्ड शोइंग द डेट ऑफ बर्थ, क्लास 10th पासिंग सर्टिफिकेट। तो एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, क्लास 10th की आपको मार्कशीट ले जानी है, उस पर जो डेट ऑफ बर्थ पड़ी हुई है वो आपके आधार कार्ड से मैच करनी चाहिए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। या आप जो भी ID प्रूफ ले जा रहे हैं उससे क्या है, आपकी जो ये डेट ऑफ बर्थ है वो मैच करनी चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। फिर 12th क्लास, 10+2 माइग्रेशन या फिर TC सर्टिफिकेट। तो इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। जिन बच्चों ने अभी अपना 12th किया तो वो माइग्रेशन सर्टिफिकेट ज़रूर ध्यान से अपना लेके जाएँ, इस चीज़ का आप ध्यान रखें, आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट ज़रूर ले जाना है। फिर इसमें बात कर लेते हैं, जिन बच्चों ने अगर BA BSc ये सब कुछ कर रखा है या कोई अनदर डिप्लोमा कर लिया, तो आपके पास जो भी आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट है, चाहे BA का हो चाहे BSc का हो, आपने कुछ भी किया है तो वो आप अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेके जाएं। बाकी जिन बच्चों ने अगर गैप लिया है 2 या 3 साल से अधिक का, तो वो अपना गैप सर्टिफिकेट बनवा लें, जो कि तहसील में बन जाता है। तो तहसील में आपको गैप सर्टिफिकेट बनवा के ले जाएँ अपना। फिर आगे इसमें बात कर लेते हैं, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। तो ये जो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है ये मेनली गवर्नमेंट कॉलेज में आप जो जहाँ जाते हैं वहाँ मेडिकल कॉलेज में हॉस्पिटल होते हैं, वहाँ पे भी आप बनवा सकते हैं। बाकी कुछ कॉलेजेस में जो है मेडिकल टेस्ट कॉलेज वाले ही करवा देते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस में। बाकी प्राइवेट कॉलेज का आपको अपने अकॉर्डिंग देख लेना, आप बनवा के भी ले जा सकते हैं। अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी आप इसको बनवा सकते हैं, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। फिर आगे इसमें बात कर लेते हैं, द कैंडिडेट शुड आल्सो ब्रिंग फॉलोइंग सर्टिफिकेट्स इफ एप्लीकेबल। तो आपको ये भी सर्टिफिकेट जो है अपने लेके जाने हैं। पहले तो SC ST वाले कैंडिडेट जो हैं उनको अपना कास्ट सर्टिफिकेट ले जाना है। उनका कास्ट सर्टिफिकेट जो है ओल्ड अगर है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको जो है इशू किया हुआ होना चाहिए तहसीलदार के द्वारा, वो अपना लेके जाना है स्टेट गवर्नमेंट वाला कास्ट सर्टिफिकेट। फिर जो OBC और EWS के बच्चे हैं उनको क्या करना है, 1 अप्रैल 2024 के बाद का, वैसे यहाँ पे ये मिस्टेक हो गई है,
इन्होंने जो अपना इन्फॉर्मेशन ब्रोचर दिया था वहाँ पे उसमें 2024 शो किया था, बट इसमें 2023 शो कर रहा है, तो इस चीज़ का आपको देख लेना है। इन्होंने जो अपना ब्रोचर जारी किया था पहले एग्जामिनेशन से पहले, उसमें 2024 शो किया था, तो वही आपको ले जाना है। अगर 2024 के बाद का आपके पास है तो आप वही लेके जाएँ। फिर बात कर लेते हैं जो PWBD वाले कैंडिडेट हैं, वो अपना सर्टिफिकेट लेके जाएँ जो कि मेडिकल बोर्ड के द्वारा ऑथराइज्ड होना चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। फिर जो फ्रीडम फाइटर वाले बच्चे हैं उनका जो सर्टिफिकेट है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा ऑथराइज्ड होना चाहिए, वो बच्चे भी लेके जाएँ। फिर जो ESM वाले एक्स सर्विसमैन वाले बच्चे हैं वो भी अपना सर्टिफिकेट लेके जाना है, उनको भी ओरिजिनल जो भी है उनके पास। फिर जो NCC वाले बच्चे हैं वो अपना NCC या फिर B या C ग्रेड का जो सर्टिफिकेट है उसको लेके जाना है आपको कॉलेज में। फिर माइनॉरिटी वाले जो बच्चे हैं, क्रिश्चियन, जैन, मुस्लिम, तो अगर उनका माइनॉरिटी उन्होंने एप्लीकेबल किया तो माइनॉरिटी वाला अपने लेके जाएँ, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूँ आपको ये जो डॉक्यूमेंट जितनी लिस्ट मैंने बताई है आपको समझ में आ गई होगी। अगर अभी भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पर DM कर दें। फिर आगे इसमें बात कर लेते हैं। आफ्टर द सीट अलॉटमेंट एंड एक्सेप्टेंस, इफ एनी कैंडिडेट डज नॉट रिपोर्ट टू द कॉलेज, हिज अलॉटेड सीट विल बी कैंसिल्ड एंड काउंसलिंग सिक्योरिटी फी INR 5000 विल बी फॉरफिटेड। तो आपकी क्या है 5000 जो मनी है सिक्योरिटी मनी वो जब्त कर ली जाएगी अगर आप कॉलेज में जो है रिपोर्ट नहीं कर पाए। जो इन्होंने 1 जुलाई से लेकर 8 जुलाई तक का टाइम दिया है, शाम 6 बजे तक का, उससे पहले पहले आपको जो है पर्टिकुलर कॉलेज में रिपोर्टिंग के लिए पहुंच जाना है। अगर आप नहीं पहुंच पाए तो आपकी जो 5000 रुपये सिक्योरिटी मनी है वो जब्त कर ली जाएगी। फिर आगे इसमें बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। आफ्टर एडमिशन इन द कॉलेज, इफ कैंडिडेट डज नॉट रिजाइन फ्रॉम द सीट ड्यूरिंग द रेजिग्नेशन विंडो 31 जुलाई से लेकर 5 अगस्त तक शाम 6 बजे, द काउंसलिंग सिक्योरिटी फ़ी 5000 रुपये एंड द एडमिशन फ़ी 40,000 रुपये विल बी फॉरफिटेड। तो क्या है, अब अगर आपने किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले लिया और कॉलेज आपको आपकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं मिला और आप वहाँ से रिज़ाइन करना चाहते हैं, तो आपके लिए क्या है, रेजिग्नेशन विंडो ओपन किया जाएगा 31 जुलाई से लेकर 5 अगस्त तक। उस बीच में जो है आपको वेबसाइट पे जाकर रिज़ाइन कर देना, आपके लिए रेजिग्नेशन विंडो ओपन किया जाएगा। और अगर आप जो है रिज़ाइन नहीं करते हैं तो उस चीज़ में, उस कंडीशन में क्या होगा, आपकी जो 5000 रुपये सिक्योरिटी मनी है और 40,000 आपकी जो सीट कन्फर्मेशन फ़ीस है ये जो है यूनिवर्सिटी के द्वारा जब्त कर ली जाएगी और आपको किसी भी हाल में वापस नहीं की जाएगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आप जो भी कॉलेज ले रहे हैं पूरी सावधानी पूर्वक जो भी कर रहे हैं वो करें उसको। और अभी भी आपको इससे रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर दें, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप उसे ज्वाइन करें और मुझे मैसेज कर दें।